सैलाब के पानियों से घर और स्कूल तबाह होने के बाद ये बच्चे जिले भर के रिलीफ कैंपों में रह रहे हैं। ताहम इस सारी सूरत हाल की वजह से उनकी तालीम का नुकसान हो रहा है, लेकिन अब वो करीबी स्कूलों या शेल्टर्स में तालीम हासिल कर रहे हैं। मुझे नहीं मालूम कि मेरा स्कूल कहाँ है, वो अब भी मौजूद है या नहीं। हम गुज़िश्ता हफ्ते यहाँ रिलीफ कैंपों में आए, जहाँ हम पढ़ते हैं और खेलते हैं। मैं अपने स्कूल जाना चाहता हूँ। यहाँ इन तालिब इल्मों को किताबें, पेन और जरूरत की दीगर चीजें भी दी जा रही हैं ताकि तालीम उनकी अव्वलीन तरजीह रहे। हुकाम का ये भी कहना है कि अगर ये बच्चे ट्रांसपोर्टेशन की वजह से ऐसे स्कूल नहीं जा सकते तो बहाली के मराकज में उनकी तालीम जारी रखी जाएगी। हुकाम ने तकरीबन 61 स्कूलों की निशानदही की है जहां तालिब इल्म अब पढ़ने के लिए नहीं जा सकते क्योंकि सड़कें बह गई हैं, स्कूल तबाह हो गए हैं। इन स्कूलों के बच्चों को करीबी स्कूलों में भेजा जाएगा जहां वो महफूज हों। मैंने तमाम सरकारी और प्राइवेट स्कूलों से कहा है कि वो इन बच्चों को जगह दें। केरला में मुसलसल बारिशों की वजह से सैलाब और मिट्टी के तौदे गिरने से हजारों लोग मुतासिर हुए हैं। हमसाया रियासत कर्नाटक में भी शदीद बारिशों की वजह से कई इलाकों में सैलाब की सी सूरत हाल पैदा हुई। भारत की नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स रियासत की इंतजामिया के साथ मिलकर सूरत हाल में बेहतरी लाने की कोशिश कर रही है ताकि हालात मामूल पर लाए जा सकें। नीलूफर मुगल, उर्दू VOA।